हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 650 रुपए का शेयर है, लगातार गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदानी विल्मर के शेयर में खरीदारी के मौके है कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 650 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और एक महीने में 6% की तेजी जरूर है। हालांकि 550 रुपए से बहुत बड़ी रफ्तार यहां पर पकड़ी थी, 736 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर एक साल की बात करें तो डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो इसी साल आया था और आईपीओ प्राइस भैया काफी सस्ता था और जाहिर सी बात है शेयर ने बहुत बड़ी उड़ान भरी, 850 रुपए के करीब चला गया था, टूट के बिखरा, वापस तेजी आई, अब वापस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब आईपीओ आया था मैंने कहा था कि अच्छा मौका है खरीदारी का, और इवन लंबा वक्त जब ये कंसोलिडेट कर रहा था 350 रुपए के भी नीचे, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि जब तक 350 रुपए के नीचे मिल रहा है खरीदारी के मौके खरीदो। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी इसको 700 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा जब ये तेजी दिखा रहा था। और जहां तक बाइंग की बात है, मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके हैं वो यहां से थोड़े नीचे देखने को मिल सकते हैं। कौन सा लेवल होगा वो वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अदानी विल्मर को लेकर 3-4 बड़ी खबरें जरूर है। यहां पर आप देखो तो अदानी विल्मर का शेयर जो अपने हाइज 840 से टूटकर नीचे बिखरा जरूर है, और वहां पर अगर आप देखने की बात करें तो आईपीओ प्राइस है तो काफी अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ी ही है। और मनोज दालमिया जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रोफिशिएंट इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि अदानी विल्मर हैज मूव नियरली 200% फ्रॉम हिज ओपनिंग प्राइस ऑफ 227 रुपए से इसका जो प्राइस है वो काफी अच्छे से मूव किया जरूर है और 650 पर अभी ट्रेड कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड वी माइट एक्सपेक्ट सम रेट हाइक्स बाय आरबीआई ड्यू टू इन्फ्लेशन रिमेनिंग अबाउ द बैंड ऑफ 6%। यहां पर देखो आरबीआई की तरफ से जो रेट बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने कहीं ना कहीं जो सप्लाई थी पाम ऑयल की उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर किया था। रिसेंटली देयर हैज बीन लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ड्यू टू इंक्रीज valuation of lot of sectors, plus the inflation might add the cost pressure reducing margin to the firm। देखो अभी जो इन्फ्लेशन है डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट पर असर करेगा एंड वी एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रीच 552 विच इज अ सपोर्ट ऑफ क्लोजिंग टेक्स प्लेस बिलो 629 पर चार्ट सेटअप। तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टर कैन अवॉइड बाइंग हैवीली करेंटली एंड इंस्टेड अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। देखो सिंपल चीज है कि अभी भैया किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, आपको नीचे के लेवल पर धीरे धीरे शेयर को ऐड करने के मौके जरूर बनेंगे। और दूसरे जो एक पवित्र शेट्टी जो है वो को फाउंडर है ट्रेनिंग के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये भी है कि अदानी विल्मर इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स विच इज होल्डिंग फोर्थ डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रैली। देखो डेफिनेटली अभी जितने भी आईपीओ हमने देखे सभी के सभी भैया टूट गए, ठीक है, तेजी दिखाई शॉर्ट टर्म में लेकिन टूट गए, लेकिन अदानी विल्मर में गिरावट नहीं आई है। टेक्निकली द 630 रिमेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, उनको कहना कि देखो 630 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है फॉर द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्ट्रॉन्ग रैली टिल 980 कैन बी एक्सपेक्टेड ओनली इफ डेली क्लोज इज अबाउट 770। अगर 770 रुपए से ऊपर जाएगा तो तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो सपोर्ट की बात करी है वो 630 रुपए के आसपास है, वो भी उनकी तरफ से बताया गया है। दूसरी ऑफ अदानी विल्मर को लेकर अगर आप देखो तो भैया बड़ी चीज है। देखो अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो जो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो निकल कर आता है वो आता है इनके ऑयल बिजनेस से, ठीक है, इनके ऑयल बिजनेस से आता है भैया। एडिबल्स ऑयल में मार्केट लीडर है ये, लेकिन साथ ही साथ ऑयल के साथ साथ कंपनी जो है वो भैया राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे हैं, बड़ी कोहिनूर ब्रांड की राइस को इन्होंने अक्वायर भी किया हुआ है। उसके अलावा कंपनी और भी कई सारी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस भी कर रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है 80% जितना रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से निकलता है, लेकिन कंपनी इस चीज़ को समझती है और बाकी प्रोडक्ट पर भी भैया आने वाले दिनों में ध्यान देगी। सबसे पहले उन्होंने शुरू की बात करी है राइस से। तो यहां पर आप देखो तो भैया अदानी विल्मर ने लॉन्च किया है प्रीमियम SKU ऑफ द रीजनल राइस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भैया इन्होंने
शुरुआत कर दी है रीजनल राइस ब्रांड को लेकर, और फॉर्च्यून डेफिनेटली यहाँ पर और अच्छे तरीके से राइस वाले सेगमेंट में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि भैया वर्ल्ड पोहा डे भी होता है, ठीक, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो वहाँ पर अदानी विल्मर ने लॉन्च किए हैं 2 वेरिएंट्स ऑफ फॉर्च्यून पोहा। फॉर्च्यून पोहा के 2 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं, और कंपनी अगर आप देखो तो 500 ग्राम का जो पैक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर्च्यून थिक पोहा विल बी अवेलेबल 52 रुपीज़, वेयर फॉर्च्यून इंदौरी पोहा विल बी अवेलेबल 55 रुपीज़। तो डेफिनेटली कंपनी अब धीरे धीरे ना भैया हर चीज़ पे फोकस कर रही है। ऑयल का बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी फोकस कर रही है अपने बाकी बची हुई जगहों पर, बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो राइस हो, चाहे पोहा हो, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कंपनी बहुत हैवीली फोकस करेगी, और कंपनी अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रेजेंस को बढ़ाने की भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुका है। लास्ट क्वार्टर में 14,275 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,670 करोड़ था। तो बहुत बड़ा जंप जरूर आया है यहाँ पर। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 15% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 85% लोग कह रहे हैं कि खरीदो। डेफिनेटली मौके भी बनेंगे, देखो। लेकिन एक चीज मैं पहले भी कहूंगा, और पहले भी कही थी, अब भी कहूंगा, कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि देखो मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा अनस्टेबल है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की तरफ से रेपो रेट भी बढ़ाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है, और भी कई सारे भैया पॉलिटिकल इश्यू देखने को मिल रहे हैं, मतलब जियो पॉलिटिकल इश्यू देखने को मिल रहे हैं, जो मार्केट के लिए उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। यहाँ पर पिछले साल अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट अगर आप देखो तो 807 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा रेवेन्यू है। अदानी विल्मर में देखें तो खरीदारी करने के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन हाँ रेड फ्लैग है। स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में डाला है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनी को डाला जाता है जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिसमें कई बार शेयर को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको डरने की ज़रूरत है, कॉशियस होने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए होल्डिंग्स की, तो जाहिर सी बात है अदानी विल्मर जो है वो अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का मिला जुला कह सकते हो कि कंपनी है। 87.94% की होल्डिंग है दोनों के पास मिलाकर। 0.25% म्यूचुअल फंड, 0.16% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 2.01 एफआईल्स और 9.64% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल अदानी विल्मर के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि डेफिनेटली जिस प्राइस पे शेयर पहुंचा है वहां से थोड़ी और करेक्शन आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप चाहो तो हर 50 रुपए की गिरावट में ऐड करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से अदानी विल्मर में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन बॉटम अभी भी बना नहीं है, अभी भी बॉटम बनना बाकी है। इसका थोड़ी और करेक्शन आ सकती है। 600 रुपए के आसपास मिले तो वहां से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऐड करना, हर 50 रुपए की गिरावट में एवरेज करने के प्लान के साथ ऐड करना। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है। कंपनी भैया अभी ऑयल में तो भैया राज कर ही रही है, एडिबल ऑयल्स में, लेकिन साथ ही साथ कंपनी आने वाले दौर में बाकी चीज़ों पर भी बहुत तेज़ी से फोकस करती नजर आएगी, और डेफिनेटली इनकी जो प्रेजेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन वो काफ़ी मजबूत भी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।